लाइव अटेन्युएटेड रोटासिल की 2 खुराक प्रस्तुति को मौखिक रूप से दिया जाना चाहिए, इंजेक्शन नहीं लगाया जाना चाहिए। मौखिक टीका होने के कारण पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन कैरियर खोलें और वैक्सीन पिलाने के लिए एक रोटासियल वैक्सीन वायल निकालें। 2 खुराक वैक्सीन प्रस्तुति के एक पूर्ण सेट में 4 ml की एक रोटासिल वायल होती है, जिसमें 2 खुराक, एक वायल एडाप्टर और 3 ml क्षमता की 2 ओरल सिरिंज होती हैं। पहली सिरिंज पहली खुराक देने के लिए है और दूसरी सिरिंज दूसरी खुराक देने के लिए है। पिलाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सत्यापित करें कि उस वीवीएम का रंग निर्दिष्ट सीमा के भीतर है और वैक्सीन की शीशी को आइस पैक पर रखा गया है। वैक्सीन की शीशी की सील को तोड़ दें। वैक्सीनेटर को वैक्सीन वायल खोलने के तुरंत बाद वायल पर तारीख और समय लिखना चाहिए, क्योंकि इसे खोलने के 4 घंटे के भीतर उपयोग करना होता है। वायल एडॉप्टर का पैक खोलें और एडॉप्टर को उसकी बॉडी से पकड़े। एडॉप्टर की नोक या उसके स्पाइक को छूने से बचें। वायल एडाप्टर को शीशी में डालें और इसे वापस आइस पैक पर रखें। ओरल सिरिंज का पैक खोलें। प्लंजर को ग्रेजुएशन मार्क के लगभग 2 ml तक वापस खींचें। सिरिंज टिप को वायल में लगे वायल एडाप्टर से कनेक्ट करें और सिरिंज से हवा को शीशी में धकेलें। इससे वायल के भीतर अत्यधिक दबाव बन जाता है। वायल को उल्टा करें और वैक्सीन को सिरिंज में प्रवाहित होने दें और वैक्सीन के 2 ml निकाल लें। सावधानी, 2 ml से अधिक न निकालें। केवल सिरिंज निकालें। वायल एडॉप्टर को उसकी जगह पर छोड़ दें। शिशु को रोटासिल की पहली खुराक दें। शिशु के गाल की ओर नोजल रखकर पिलाने की गति धीमी होनी चाहिए। पिलाने के बाद सिरिंज को डिस्कार्ड करें। एक ताज़ा 3 ml सिरिंज लें और इसे वैक्सीन की शीशी पर लगे वायल एडाप्टर से कनेक्ट करें। यदि पहली और दूसरी खुराक देने के बीच अंतर है, तो सिरिंज को वायल एडाप्टर से जुड़ा छोड़ दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वायल खुली नहीं है। यदि 4 घंटे के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है, तो वायल और सिरिंज को डिस्कार्ड करें। सिरिंज में 2 ml निकालने के चरणों को दोहराएं। दूसरे शिशु को दूसरी खुराक देने के लिए इसे वायल एडाप्टर से डिस्कनेक्ट करें। सिरिंज और वायल को डिस्कार्ड करें।